Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to microarray analysis, and in today's video, I will discuss an introduction and experimental design of microarray analysis. जैसे आपको पता है कि मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं माइक्रोअरे एनालिसिस की ए टू जी जितनी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सीरीज के जितने कंटेंट मैं इस सीरीज में अपलोड करूंगा उन सब के बारे में मैंने ब्रीफली आपको बताया था। तो पार्ट 2 में मैं थोड़ी सी माइक्रो एनालिसिस के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को एक्सप्लेन करूंगा एंड सारे कंसेप्ट को इस वीडियो में ही मैं जो है कवर अप करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है ना माइक्रो एनालिसिस से जो डेटा हमें रिट्रीव होता है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो उसको हम आर से डील करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली आपको माइक्रो एनालिसिस के बारे में थोड़ा बहुत पता भी होगा, क्योंकि आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो यकीनन आपने और भी बहुत सारी वीडियो देखी होगी। लेकिन अगर आप न्यू कमर है और आप जो है ना माइक्रो एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा कि माइक्रो एनालिसिस क्या चीज़ है। ठीक है। जब भी आप माइक्रो एनालिसिस के बारे में सुनते हैं तो जब भी आप गूगल पे टाइप करते हैं तो इस तरह की पिक्चर्स आपको नजर आती है। एक छोटा सा स्लाइड होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना इस तरह कलरफुल जो है ना डॉट्स होते हैं। ठीक है। तो ये मैं इसको समझाऊंगा बाद में, लेकिन जो है ना आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ना कि इस तरह की एक चीज होती है, एक चिप होती है और इसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अगर थोड़ी सी मैं आपको रिकेप दूं, आपने अपने 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, कि एडेनिन और थाइमीन आपस में बॉन्ड होते हैं और गुआनिन साइटोसिन आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी आप याद रखें कि एडेनिन थाइमीन का कंप्लीमेंट्री है और गुआनिन साइटोसिन का कंप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ठीक है। एडेनिन कभी भी थाइमीन के साथ नहीं मिलता, एडेनिन कभी भी साइटोसिन के साथ नहीं मिलता एंड गुआनिन कभी भी थाइमीन के साथ नहीं मिलता। ठीक है। तो ये डीएनए की तरह ही है, डीएनए के अंदर इस तरह का प्रोसेस होता है और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं माइक्रो एनालिसिस के बारे में। ठीक है। तो बहुत सिंपली मैं आप लोगों को समझा दूं। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक हेल्थी सेल है और एक पैथोलॉजिकल सेल है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा एक सेल है, हम लेते हैं लिवर सेल। ठीक है। अब दो लिवर सेल्स तो हमारे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन है। ठीक है। बेसिकली वो लिवर में ही होता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल उसका उसके लिवर का एक पार्ट जो है ना हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड है और दूसरा जो पार्ट है वो अभी इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो वी वांट टू सी के जो है ना जब जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें जो है ना जीन एक्सप्रेशन किस तरह है और जो नॉन इन्फेक्टेड है उसमें जीन एक्सप्रेशन किस तरह है। बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि जो इन्फेक्शन की वजह से हमारे सेल में जो जीन एक्सप्रेशन चेंज हुई है तो वो किस हद तक हुई है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग जीन ए, ठीक है, तो जीन ए जो है इन्फेक्टेड में किस तरह उसकी एक्सप्रेशन है जब और नॉर्मल में उसकी एक्सप्रेशन किस तरह है। ठीक है। तो माइक्रो एनालिसिस एनालिसिस जो है सारा कुछ जो है ना रिलेटिव जीन एक्सप्रेशन के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है। ये जो है ना ये एनालिसिस इसी वजह से जो है ना इंट्रोड्यूस हुई थी कि हम जो है ना एक ही टाइम पे एक जीन की रिलेटिव एक्सप्रेशन चेक करें कि इन्फेक्टेड लिवर सेल में और नॉन इन्फेक्टेड लिवर सेल में जीन एक ही का एक्सप्रेशन है। क्या वो जो है ना इफ़ेक्ट होती है उस इन्फेक्शन की वजह से या वो जो है इफ़ेक्ट नहीं होती। मैंने सिर्फ एक जीन एक ही बात की है, थाउज़ेंड्स ऑफ जीन्स वी लुक इंटो द थाउज़ेंड ऑफ जीन एंड देयर रिलेटिव एक्सप्रेशन। ठीक है। तो हम थाउज़ेंड्स ऑफ जीन्स की रिलेटिव एक्सप्रेशन को देखते हैं कि वो इन्फेक्टेड सेल में किस तरह जो है ना एक्सप्रेस हो रहे हैं और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में किस तरह इन्फेक्ट हो रहे हैं, एक्सप्रेस हो रहे हैं, सॉरी। तो इसी से हमें पता चलता है ना कि इसी से फिर हमारी बहुत ज़्यादा एनालिसिस शुरू हो जाती है कि अगर जब हमें पता चल जाता है ना कि जीन ए जो है ना वो जो है ना नॉर्मल सेल में जो है ना उसकी एक्सप्रेशन इस तरह है और जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें उसकी एक्सप्रेशन जो है ना अलग तरीके से है, तो हम फिर उस जीन की जो है ना पूरी की पूरी एनालिसिस शुरू कर देते हैं। ठीक है। और डिफरेंट पाथवे एनालिसिस और ये सब कुछ मैं आगे वाले वीडियो में ये सब कुछ आपको समझाऊंगा। ठीक है। कि इस तरह इससे रिसर्च आइडियाज किस तरह निकलती है। लेकिन बहुत बेसिक आप समझे ना कि हम एक ही टाइम पे रिलेटिव जीन एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है। या इन्फेक्टेड सेल में किस तरह है और नॉन इन्फेक्टेड सेल में किस उस जीन्स की किस तरह एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो इसीलिए हम जब स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहले जो है ना हम अपनी लेबोरेटरी में हमारे पास दो तरीके दो सेल्स आते हैं। जिस तरह मैंने लिवर सेल्स की बात की, ठीक है, हेल्थी सेल्स है और जो पैथोलॉजिकल सेल्स है। हम लिवर सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है। उससे हम क्या कर लेते हैं, हम मैसेंजर आरएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। उसकी डिफरेंट आरएनए एक्सट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स है। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी वाले उसको बहुत अच्छी तरीके के साथ समझते हैं। ठीक है। So we extract the messenger RNA from it and after that तो हम जो है ना उसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन करते हैं because we convert it into the complementary DNA। ठीक है। तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड complementary DNA उस मैसेंजर आरएनए से बनाते हैं। एंड बेसिकली मैसेंजर आरएनए जो है ना वो आप सब जानते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, अपना हमारे सेल्स के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं, तो फर्स्ट देयर इज ट्रांसक्रिप्शन, देन देयर इज ट्रांसलेशन। ठीक है। एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए इज देन ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ठीक है। तो जितनी मैसेंजर आरएनए होगी मींस कि वही जीन एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है। सो इफ there is plenty of messenger RNA relative to gene A in the
हेल्थी सेल, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि हेल्थी सेल में जो है ना जीन ए की जो है ना मैसेंजर आरएनए से हमें पता चलता है ना कि इसकी एक्सप्रेशन ज़्यादा है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए इज़ कन्वर्टेड इंटू प्रोटीन, विल बी कन्वर्टेड इंटू प्रोटीन, ठीक है। तो इसी के तरीके के साथ जो है ना हम इसको कम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये चिप होती है हाइब्रिडाइजेशन इनटू एरर, ठीक है। इसपे जीन ए के कम्प्लीमेंट्री प्रोब्स लगे होते हैं, ठीक है। आई विल डिस्कस द इन डिटेल के प्रोब्स क्या है, ठीक है। लेकिन शायद आपको पता होगा वो छोटे-छोटे स्ट्रैंड ऑफ मैसेंजर जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो उस हमने रेडीमेड उस इस इस माइक्रोएरे प्लेट पे जो है ना प्रोब्स लगाए होते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उस प्रोब्स के साथ हमारे जो डीएनए है वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है वो उसके साथ बाइंड होके फिर हमें एक्सप्रेशन दिखाती है, वो मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगा, ठीक है। उससे हमें फिर जो है ना इस तरह की रिजल्ट्स आती है, डिफरेंट कलरफुल रिजल्ट्स आती है, जिसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन सिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद जब हमें हमारी जो है ना ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, तो लैब में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्कैनर होता है, डीएनए माइक्रोएरे स्कैनर, उससे स्कैन होती है और डिफरेंट कलर्स की इंटेंसिटी जो है ना अलग-अलग से कैप्चर होती है। ये इसकी दूसरी इमेज है और फिर हमारे साथ रीडिंग्स आती है, एक्सप्रेशन वैल्यूज़ आती है। ये मैंने बहुत बेसिक समझाया है, मैं अभी जो है ना थोड़ी-सी डिटेल में जाऊँगा, लेकिन आई थिंक आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा ना कि इस असल में ये क्या हो रहा है, ठीक है? इस तरह की इमेजेस आती है जब हम स्कैनिंग हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह की इमेजेस आती है और जो है ना हर स्पॉट जो है ना एक ख़ास जीन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है? तो अब इसकी डिटेल में हम जाएँगे, ठीक है? ये सारा जो है ना ये स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है, ठीक है? तो इससे आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। इससे पहले मैं आपको इस प्रोस के बारे में थोड़ा-सा समझा दूँ, ठीक है? ये ब्लैक जो है ना, ब्लैक ब्लैक कलर्स हैं हमारे पास प्रोब्स हैं और ठीक है, ये रेड और ग्रीन कलर है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए हैं। इससे पहले मैं थोड़ा-सा प्रोब्स के बारे में आपको बता दूँ तो आपको थोड़ी-सी आसानी होगी। जो हमारे पास रेडीमेड माइक्रोरे स्लाइड्स आती है ना, तो ये पहले से डिज़ाइन जो है ना द प्रोब्स आर प्लेस्ड ऑन इंटो दैट स्लाइड, ठीक है। हमारे पास जो ये जो चिप आती है, ये माइक्रोरे चिप जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली चिप आती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो हर स्पॉट जो है, हर स्पॉट एक ख़ास जीन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, ठीक है। एक ख़ास वेल होता है, जो कुआँ उसे कहते हैं ना, वेल। तो इसको हम एक वेल को फिर मैं ज़ूम इन करके आप लोगों को समझा दूँगा, ठीक है। तो अब इस वेल के अंदर अगर हम एक स्पेसिफिक वेल की बात करें, ठीक है, तो इसमें पहले से ही रेडीमेड प्रोब्स लगे होते हैं, ठीक है। दे आर डिज़ाइन्ड बाय द कंपनी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू वांट कि मैं जो है ना फलाँ-फलाँ जीन, फॉर एग्ज़ाम्पल जीन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये जीन जो है ना आई वांट टू सी द एक्सप्रेशन ऑफ ए, बी, सी, डी, ई, एफ जीन्स इन माय सेल्स, ठीक है। तो आप जो है ना कंपनी को बताएँगे कि मुझे ये इसी जीन्स की जो है ना प्रोब्स चाहिए, तो वो आपके लिए डिज़ाइन कर लेगा, ठीक है। और आपकी उस जीन्स के कॉम्प्लीमेंट्री आपको जो है ना आपके लिए प्रोब्स बना लेगा, ठीक है। फिर आपको वो सेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप सारी की सारी अपनी आरएनए एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जो है ना उसको इस स्लाइड्स के ऊपर जो है ना डाल देंगे, ठीक है, पोर अप कर देंगे। और उसके बाद जो है ना आपकी वही जीन जो है ना डिटेक्ट होंगी जिसके कॉम्प्लीमेंट्री आपके साथ प्रोब्स हो, ठीक है। तो ये कंपनी से आते हैं। अब फॉर एग्जांपल दिस ATCATGA एक प्रोब है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर द जीन ए, ठीक है। तो ये जीन ए के लिए है, ठीक है। तो ये एक वेल है और इसके अंदर ये प्रोब लगा हुआ है, ठीक है। ये प्रोब्स किस तरह बनते हैं मैं इसके डिटेल में नहीं जाता, ठीक है, कि ये कंपनीज़ बनाते हैं, ये एक अलग फिर स्टोरी हो जाएगी। इसके तकरीबन 3 तरीके होते हैं कि एक स्लाइड को माइक्रो अरे स्लाइड को किस तरह बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट गोइंग इंटो द डिटेल ऑफ दैट, ठीक है, ये कंपनी का काम है। लेकिन अगर आपको फिर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सो डू कमेंट मी, मैं आपके लिए ये वीडियो बना दूँगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोब है, ठीक है, तो जब ये आएगा ना, तो उसके बाद जो है ना ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ बाइंड होगा इफ इट इज़ देयर इन आवर सैंपल, तो ये बाइंड होगा एंड आफ्टर दैट जो है ना ये हमें एक्सप्रेशन देगा। अब ये देखिए ना, ये उसके बाद जब हम इसके ऊपर अपना सैंपल लोड करते हैं, ठीक है, सो इफ ये देखिए अब ये बाइंड हुआ है, ये वो प्रोब था। और इफ द प्रोब्स हमारा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो, अगर उसके हमारे सैंपल में हो, सो इट विल गेट बाइंड टू इट एंड आफ्टर दैट जो है ना इट विल गिव कलर टू इट, ठीक है। कलर्स के बारे में मैं बताऊँगा और उसके बाद फिर हमें रीडिंग आती है, ठीक है। तो उस रीडिंग को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इट, ठीक है। तो ये सब कुछ ना ये कंपनी से रेडीमेड आता है, ठीक है। आपने सिर्फ जो है ना उसको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होती है कि मेरे लिए ये जो है ना इस तरह डिज़ाइन करो और उसके बाद जो है ना वो जो है ना आपके लिए बना के फिर आप अपनी एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा प्रोब्स के बारे में था। अब जो है ये सारा जो असल पार्ट है ना, मैं आपको थोड़ा-सा समझा दूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये इस एक वेल की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है। इसी एक वेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको येलो को ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी एक ही बात, ये येलो क्यों है, ठीक है। तो मैं अब इसकी बात करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है ना एक स्लाइड हमने एक प्रोब हमने बनाई है, ठीक है, एक माइक्रोअरे स्लाइड बनाई है, ठीक है, और उसमें हमने वी वांट टू सी जीन ए, ठीक है, हमारे पास 2 सैंपल्स है, एक केस है, एक कंट्रोल है, ठीक है, 2 सैंपल्स है, एक केस है, एक कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल वी विल गेट इंटो द लिवर सेल्स, ओके, एक इन्फेक्टेड है और एक नॉन इन्फेक्टेड है। सो इन्फेक्टेड इज़ द केस
एंड नॉन इन्फेक्टेड इज द कंट्रोल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जीन ए को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम कंपनी से फॉर एग्जांपल हमने एक जो है ना एक स्लाइड तैयार की है एंड इट इज ओनली फॉर द जीन ए। तो ये ब्लैक कलर के जो कम्प्लीमेंट्री प्रोब्स है ना, प्रोब्स, सो दीज आर बेसिकली फिटेड इनटू द रेडीमेड फिटेड इनटू दिस वेल। ठीक है, ये कंपनी से आए हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह होता है ना कि अगर मैं इसको ये वाला स्लाइड दोबारा निकालूं, ठीक है, तो इस तरह होता है ना कि हेल्थी सेल्स से जो मैसेंजर आरएनए हम जीन ए हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वी डोंट वी आर हमें पता नहीं है, ठीक है, कि जीन ए इसमें कितना है कितना नहीं है, लेकिन जो हेल्थी सेल्स के जितना मैसेंजर आरएनए है हम इसको ग्रीन कलर से डाई कर लेते हैं एंड दैट ग्रीन कलर इज बेसिकली द CY3 डाई। ठीक है, और जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसकी जो है हम उसको जो है ना रेड कलर से डाई कर लेते हैं। ठीक है, उसको ये जो स्पॉट्स है ना, ये सॉरी, ये जो थोड़े थोड़े से राउंड स्पॉट्स है ये डाई है असल में। ठीक है, तो हमने हेल्थी को ग्रीन कलर से और इन्फेक्टेड को रेड कलर से डाई कर लिया है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने पोर किया। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जीन ए जो है ना वो केस केस में ज्यादा है और कंट्रोल में कम है। ठीक है, तो बेसिकली वी ऑल नो कि जब केस में ज्यादा होगा तो ज्यादा प्रोब्स जो है ना वो ऑक्युपाई करेगा, और जो कम होगा वो एक जो है ना कंपटीशन होगी तो वो एक ही प्रोब को ऑक्युपाई कर लेगा। ठीक है, तो जब हमारे पास अब ये सब कुछ हो गया कि और हमें हमारी स्लाइड जो है ना वो खत्म हो गई, और उसके बाद हम जब इसको स्कैनर से स्कैन करते हैं ना तो हमारे पास इस तरह की रिजल्ट आती है। अब स्कैनर हमारे पास जब हम रेड और ग्रीन कलर को इकट्ठा देखते हैं तो हमें तो येलो कलर नजर आएगा नेकेड आई से, लेकिन स्कैनर इस तरह डिजाइन होता है ना कि वो जो है ना पिक्सल वैल्यूज को जो है ना उसको अलग अलग देखते हैं। ठीक है, इसको चैनल्स कहते हैं, रेड चैनल और ग्रीन चैनल। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके के साथ देखता है। ठीक है, तो अभी वो जो स्कैनर है उसको पता चल जाता है ना कि जो वो है इंटेंसिटी ऑफ दैट फ्लोरेसेंट डाई होती है ना, तो 75% ऑब्वियसली रेड कलर है और 25% जो है ना वो ग्रीन कलर है। ठीक है, तो CY3 डाई फॉर एग्जांपल 200 अगर हम पिक्सल वैल्यू ले लें। अब मैं छोटी सी ये बात कर दूं ना कि जब स्कैनर स्कैन करता है ना तो वो पिक्सल वैल्यूज को देखता है। पिक्सल वैल्यूज आप जानते होंगे, ठीक है, कि हर एक इमेज की एक पिक्सल वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब जो ग्रीन कलर की ये जो इधर जितनी पिक्सल है, फॉर एग्जांपल हियर इज 200 पिक्सल, ग्रीन कलर के 200 पिक्सल है और रेड कलर के 10,000 पिक्सल है। ठीक है, तो वो इस पिक्सल वैल्यूज को जो है ना देखते हैं, उसके बाद उसकी जो है ना CY5/CY3 इसको जो है ना डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट उसको लोग 2 से जो है ना कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 5.64 आ गया। तो इसका मतलब है ना कि जीन ए जो है ना वो ओवर एक्सप्रेस्ड है, जो है ना वो इट इज ओवर एक्सप्रेस्ड इन द इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, अगर हम इसकी जो है ना ऑपोजिट कर ले तो -5.64। ठीक है, तो दिस मीन्स के जो है ना जो नॉर्मल सेल्स है उसमें जो है ना ये अंडर एक्सप्रेस्ड है, मीन्स ये इसकी एक्सप्रेशन जो है ना वो -0.64 है, -5.64। तो इसका मतलब ये है ना कि ये जीन जब एक नॉर्मल सेल्स में होगा, ठीक है, एंड व्हेन इट इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, तो जीन ए की एक्सप्रेशन मिनिमम होगी। लेकिन जैसे ही ये सेल इन्फेक्ट हो जाता है हेपेटाइटिस सी वायरस से, तो इस जीन की एक्सप्रेशन हाई हो जाती है। सो वी कैन से दैट फॉर एग्जांपल इट इज एन इम्यून जीन। ठीक है, मीन्स के ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इन्फेक्शन नहीं है तो मीन्स के ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, तो ये जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हमारा सेल इन्फेक्ट हो जाते हैं तो इम्यून, फॉर एग्जांपल दिस जीन इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, तो वो एक्टिवेट होके जो है ना उसकी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो वी है हमें क्लू मिल जाता है कि दिस cells is infected and these type of genes are expressed in these type of cells। ठीक है, तो हमें रिलेटिव एक्सप्रेशन पता चल जाए कि नॉर्मल में कितना है और डिजीज में कितना है। तो इसकी ये तरीका होता है, ये हमारे लिए कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो है ना जब हमें ये चीजें आती है ना तो ये सारी पिक्सेल्स वैल्यूज है और उसको फिर स्कैनर स्कैन करता है और उससे वैल्यूज जनरेट करता है, और उस इस वैल्यूज से फिर हम जो है ना आर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको प्रोसेस करते हैं, और उससे हमें लास्ट में हमें पता चलता है कि कौन डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स है, मीन्स कौन ज्यादा इनफेक्ट ज्यादा एक्सप्रेस हुए हैं, कौन कम एक्सप्रेस हुए हैं और कौन जो है ना नॉर्मल लाइन पे है। तो अगर इसको देख लेना तो केस में जो है ना जीन ए की एक्सप्रेशन काफी ज्यादा है, लेकिन कंट्रोल में इसकी एक्सप्रेशन जो है नॉर्मल है। ठीक है, तो -5 में है। ठीक है, तो कितनी जो है ना डिफरेंशियली एक्सप्रेस हुई है ये जीन। ठीक है, नॉर्मल में कितनी है और जो है ना केस में कितनी है, तो ये सब माइक्रो एरे कहता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पिक्सल वैल्यूज आती है ना, तो ये हमें जो हम मैं आपको आने वाली वीडियोस में डेटा सेट्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसी में सब कुछ ये पिक्सल वैल्यूज ही होती है और उससे उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम ये पता लगाते हैं कि जीन ए की जो है ना केस वर्सेस कंट्रोल एक्सप्रेशन क्या है, रिलेटिव एक्सप्रेशन एक दूसरे के दरमियान क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ माइक्रो एनालिसिस की एंड टेबल पे हमें मिल जाता है और इस जीन्स की पर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि ये क्यों ज्यादा है, ये क्यों कम है। ठीक है, और उसको जो है ना डिजीज और कंट्रोल के साथ मिलाते हैं। ठीक है, और उससे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है ना निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जीन है वो जो है ना केस में बहुत ज्यादा हाईली एक्सप्रेस हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि जीन ए
काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ है, तो हम उस जीन ए के बारे में फिर जो है ना इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इफ इट इज़ लिंक्ड टू द इन्फेक्शन और वो इन्फेक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, सो वी जो है ना वी ब्लॉक दैट जीन, ठीक है? तो जैसे ही वो ब्लॉक होगा तो इन्फेक्शन में कमी आएगी। और अगर वो जीन कम एक्सप्रेस हुआ हो रहा है, ठीक है, सो वी यूज़ डिफरेंट अप्रोचेस टू एनहांस द एक्सप्रेशन ऑफ दैट जीन सो दैट द इन्फेक्शन इज़ अ टाइप ऑफ एक थ्यूरेप्यूटिक अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ एक डेटा सेट से के जब हम डील करना शुरू कर देंगे, तो सारी कहानी यही होती है, आखिर में हमारे पास डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन्स आती है, ठीक है? अब ये थोड़ी-सी एक छोटी-सी स्लाइड में दिखा दूँ, अब आपको पूरी कहानी पता चल गया है, ठीक है, कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन इस तरह होता है ना कि का 2 कंपनीज़ जो है ना, कुछ कंपनीज़ वो जो है वो डबल डाई यूज़ करता है, CY3 और CY5 यूज़ करता है और कुछ कंपनीज़ जो है वो सिर्फ़ एक ही डाई को यूज़ करता है, वो CY3 हो या CY5 हो, ठीक है? तो इसके बारे में भी आप समझ लें, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल डबल डाई के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? जब डबल डाई होगा तो वो फिर जो है ना सैंपल को मिक्स करते हैं, उसके बाद फिर लोड करते हैं। लेकिन सिंगल टाइम में 2 प्लेट्स यूज़ होती है, 2 स्लाइड्स यूज़ होती है। केस को भी वो जो है ना ग्रीन कलर दे देते हैं और जो जो कंट्रोल है उसको भी जो है ना ग्रीन कलर दे देते हैं, एक ही कलर दे देते हैं, उसके बाद जो है ना केस की अलग से एनालिसिस करते हैं और जो है ना पिक्सेल वैल्यूज़ आ जाती है और कंट्रोल की अलग एनालिसिस करते हैं और पिक्सेल वैल्यूज़ आ जाती है। फिर उसको आपस में जो है ना रिलेटिवली उसको देखते हैं ना कि केस में ग्रीन की पिक्सेल वैल्यू कितनी है और कंट्रोल में पिक्सेल वैल्यू कितनी है, ठीक है? तो ये सिंपल इसमें इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? और सिंपल है, लेकिन सिर्फ़ इसमें डबल डाई और सिंगल डाई में यही होता है, ठीक है? अब एक छोटी-सी बात मैं बता दूँ, एक वेल के अंदर कितने प्रोब्स होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, ठीक है, कि वो कितनी प्रोब्स लगाते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रोब्स होंगे उतनी हमारी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वो होगी कि उसकी एक्सप्रेशन और रिलेटिव एक्सप्रेशन हमें पता चलेगा, ठीक है। जितने कम प्रोब्स होंगे तो देयर इज़ अ चांस कि ग्रीन बिल्कुल जो है ना उसको चांस ही ना मिल जाए, ठीक है। तो हमें पूरी की पूरी थोड़ी-सी वो हो जाएगी कि रेड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है और ग्रीन की बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं है। तो जितने ज़्यादा प्रोब्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है ना अच्छी बात होगी। तो एक वेल के अंदर जो है ना 6 प्रोब्स भी हो सकते हैं, एक ही जीन के। अलग-अलग जीन्स नहीं होंगे, ये बात हमेशा याद रखें, एक वेल के अंदर एक ही जीन होता है, ठीक है? एक ही जीन की प्रोब्स होती है, तो ये हमेशा याद रखें। मैंने पढ़ा था कि 6 अप टू 16 प्रोब्स एफिमेट्रिक्स वाले लगाते हैं, ठीक है? एफिमेट्रिक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो जो है ना ये डिज़ाइन करती है, एजिलेंट वाले ये डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ जो है ना ये कंपनीज़ करती है और ये काफ़ी अभी भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। माइक्रो एनालिसिस काफ़ी जो है ना उसकी डेटा रॉ डेटा अभी पड़ी है, उसकी एनालिसिस अभी तक नहीं हुई है, ठीक है? और रिसर्चर अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाले कोशिश करते हैं कि उससे जो है ना इसकी डिफरेंट एनालिसिस करके उससे जो है ना इन्फॉर्मेशन निकालें, ठीक है? कि कौन से जीन केस में ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, कंट्रोल में ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, कम एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है? तो इससे रिसर्च के डिफरेंट आइडियाज़ निकलते हैं। मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ रिसर्च पेपर्स भी शेयर करूँगा, ठीक है? कि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है और उसको हम किस-किस तरीके से जो है ना रिसर्च में यूज़ करके अपने रिसर्च आर्टिकल्स लिख सकते हैं, अपने थीसिस लिख सकते हैं, अपनी पूरी की पूरी बीएस और एमएस की प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको आपके लिए ये सीरीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है? सो ये सब कुछ इस वीडियो के बारे में था। आई थिंक सो कि आपको जो है ना समझ आ गया होगा माइक्रो एनालिसिस की। इसमें मैंने सिर्फ़ एक ही वीडियो इसलिए बनाई, ठीक है? कि इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं, ठीक है? अगर आप जो है ना प्रोब्स के बारे में और जानना चाहते हैं, ठीक है? एंड इफ यू आर इंटरेस्टिंग कि ये स्लाइड्स बनते हैं किस तरह है, ठीक है? सो लेट मी नो, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोज़ बना दूँगा। लेकिन आई वाज़ थिंकिंग कि ये इस तरह के स्टफ काफ़ी यूट्यूब पे पड़े हैं, ठीक है? आपको डिफरेंट जगहों से मिल जाएँगे। लेकिन जो डेटा को आर के साथ डील करके डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन निकालना है, ठीक है? तो वो काफ़ी कम मटेरियल है, ठीक है? तो मैं इसके बारे में जो है ना अभी स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। 3rd वीडियो में मैं आर के बारे में थोड़ी-सी आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूँगा। उसके बाद जो है ना हम अपने एक डेटा सेट को डील करेंगे और वो भी केस वर्सेस कंट्रोल ही होगी। हमारे साथ केस के वो सैंपल्स होंगे और कंट्रोल के सैंपल्स होंगे। तो उससे हम जो है ना डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स निकालेंगे, ठीक है? सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियो, ठीक है? और अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है? सो जस्ट क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है? कि वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखें और जो है ना अपनी रिसर्च को जो है ना आगे बढ़ाएँ। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे ईमेल भी क्या कर सकते हैं और अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं सो लेट मी नो, मैं आपको जो है ना आपको असिस्टेंट भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।